जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल दो शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, एक शेयर 20 रुपए से सस्ता है और एक शेयर 30 रुपए से सस्ता है। दो शेयर के बारे में यहाँ पर बात होगी। सबसे पहला होगा ट्राइडेंट लिमिटेड। इस शेयर की अगर बात करें तो जिसने भी पिछले 2-2.5 साल के अंदर इस शेयर को खरीदा है, केस की अगर बात करें तो ट्रेंड बिल्कुल नीचे ही है, यानी कि किसी को भी कोई फायदा नहीं हुआ है। ये डेट नोट कर लीजिएगा, 2022। उसके बाद थोड़ा बहुत बीच बीच में उछाल मिला है, लेकिन वो थोड़ा बहुत नहीं है, काफी बड़ा था 2023 में, जब ये शेयर नीचे की साइड में इसी लेवल पर था। वहां से कवर किया था इस शेयर को और बड़े शानदार तरीके से इसने लगभग ये मान के चलेगी 70-75% के रिटर्न बना के दिए। फिर इसके अंदर एक बार गिरावट होती है, फिर दोबारा से थोड़ा सा उछाल देखने को मिलता है, लेकिन इस उछाल का कोई लॉजिक नहीं है, कोई मजा नहीं है। एक्चुअल अगर देखें तो 60-70 रुपए से शेयर लगातार गिरता 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 ही जा रहा है, लगातार गिर रहा है। रीजन काफी सारे होते हैं गिरावट के। एक रीजन तो सबसे बड़ा यही होता है कि ये सस्ता शेयर था, जबरदस्त ऐसे भागा, धीरे धीरे नहीं भागा, एक साथ एक लाइन में भागा। तो ये हिस्ट्री फिर दोबारा रिपीट होती है। याद रखिएगा, ये वाली हिस्ट्री फिर दोबारा रिपीट होती है, यानी कि शेयर के अंदर तेजी तो बनेगी, इतनी फास्ट गति से बनेगी, जिस भी शेयर को आप खरीद के रख रहे हैं या जिसको शेयर को आप देख रहे हैं, कि उसको आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे। उसको ट्रैक करना ही बड़ा मुश्किल है। तो ये बड़े प्लेयर की चाल समझ लीजिए या उसके काम करने का तरीका समझ लीजिए, फिर या ये मान लीजिए कि धीरे धीरे अगर कोई काम होगा तो उसको आप समझ जाएंगे। यानी कि जो भी काम फास्ट गति से होता है उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, यानी कि शेयर को एकदम गिराना और एकदम बढ़ाना, मतलब कि आप कोई ले पाएगा तो ले पाएगा, नहीं ले पाएगा तो नहीं ले पाएगा। यानी कि अगर आप सोच लें थोड़ी देर के लिए तो सोचने का टाइम नहीं मिलेगा आपको। तो बड़ी बड़ी गिरावटें होती हैं, शेयर काफी नीचे से लगातार गिरता ही जा रहा है। अभी किसी तरह का कोई ट्रेंड यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। पिछले 5 दिन की भी अगर बात करते हैं तो देखिए 26 रुपए से थोड़ा सा चलना शुरू किया है। दौड़ेगा नहीं दौड़ेगा इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। हाँ, ये चीज आप नोट कर सकते हैं कि गिरा हुआ शेयर है। कंपनी के अंदर अगर देखें तो लगभग इस समय 12,000 लोग काम करते हैं। साथ में कंपनी ने बोला है कि राजस्थान के अंदर लगभग 3,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा लगाया जाएगा और उससे लगभग 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 हम बात करते हैं तो 3,000 जॉब न्यू क्रिएट होंगी। यानी कि 15,000 लोगों को अगर जॉब देने की क्षमता रखती है कंपनी, तो कुछ तो उसके अंदर होगा। बस यही समझ के, जैसे कि मैंने ओला के अंदर आपको रिसर्च एक बताई कि 10 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ने बनाकर तैयार किए होंगे, किए हैं, तो कुछ तो है उसके अंदर। ठीक है। दूसरा, आपको अपडेट पर ध्यान देना होता है। ठीक है, तो उसके बारे में तो रिसर्च आपको कई बार बता दी गई है। ठीक है, तो उस पर ध्यान दें। ओला पे भी ध्यान आप दे सकते हैं, ट्राइडेंट पे भी ध्यान देने का मतलब मैं खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उसके अंदर क्या काम हो रहा है उसके आधार पे आपको खुद डिसाइड करना है लेना है या नहीं लेना है। ऐसे ही इस शेयर को भी आपको खुद से ही डिसाइड करना है। हाँ, कुछ जानकारी मैं आपको इस कंपनी के बारे में दे देता हूँ। सबसे पहले तो मार्केट कैप भी देख लीजिए, इस कंपनी का 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, और साथ ही इस कंपनी के बारे में ये समझ लीजिए कि 1990 से कंपनी चल रही है। टेरी टॉवल्स की बात करें, यार्न की बात करें, बेड शीट्स की बात करें, पेपर एंड केमिकल्स के अंदर काम करती है। कुछ मार्केट मार्केट लीडरशिप इस कंपनी के अंदर है। तो वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट व्हीट स्ट्रा बेस पेपर मैन्युफैक्चरर कंपनी। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो नंबर 1 है नॉर्थ इंडिया के अंदर ब्रांडेड कॉपियर सेगमेंट के अंदर। चलिए, इसके अलावा अगर देखते हैं तो इट इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन टर्म ऑफ टेरी टॉवल कैपेसिटी एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर इन होम टेक्सटाइल स्पेस इन इंडिया। याद रखिएगा। इसके अलावा इट्स पेपर सेगमेंट के अंदर देखें तो अच्छा इस कंपनी का काम चल रहा है। इट इज ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। याद रखिएगा, सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया से फॉर होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट के लिए। चलिए, अब यहां पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, कंपनी इज द मेजर मैन्युफैक्चरर। ठीक है, कंपनी इज द मेजर मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडस्ट्रियल बैटरी ग्रेड सल्फ्यूरिक एसिड इन नॉर्थ रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड बनाकर तैयार करती है बैटरी के लिए नॉर्थ इंडिया के अंदर। चलिए,
इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे होम टेक्सटाइल से 57% का रेवेन्यू आता है, यार्न से 29% का, पेपर एंड केमिकल से आता है 14% का। इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ में ये भी मालूम होना चाहिए आपको कि ज्योग्राफिकल की अगर बात करते हैं तो कहाँ कहाँ पर कंपनी के ऑफिसेस हैं। मुंबई, गुड़गांव, कोलकाता, बेंगलुरु के अंदर कंपनी के ऑफिसेस हैं। ग्लोबली प्रेजेंस की बात करें तो न्यूयॉर्क के अंदर, अब यूएसए के अंदर कंपनी काम करती है, यूके के अंदर कंपनी काम करती है। इसके अलावा 150 कंट्रीज़ हैं, लेकिन कंपनी का जो अच्छा रेवेन्यू आता है वो यूएस एंड यूरोप से बड़ा मेजर रेवेन्यू आता है, बस वही थोड़ा सा खतरा है। यूरोप के अंदर आप रशिया यूक्रेन को लेकर देख सकते हैं। और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि अमेरिका ने जो वेनेजुएला पर अटैक किया है, ठीक है, और वहाँ के राष्ट्रपति को कैप्चर करके अपने घर पर लेकर आ गए हैं और मुकदमा चलाया जाएगा, ठीक है। अब आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है और इससे कितना बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है, आगे ग्लोबली क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, या 2026 के अंदर कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है कि अभी तक पिछले 50-60 साल में नहीं हुआ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में उसमें चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो यूएस एंड यूरोप के अंदर अच्छा मार्केट शेयर कंपनी रखती है। और एक्सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो 56% का टोटल जो रेवेन्यू आता है वो एक्सपोर्ट से कंपनी का आता है। तो बस यही दिक्कत है कि अमेरिका ने टैरिफ लगा के रखा हुआ है, तो धीरे धीरे दूसरी तरफ शिफ्ट होना, साथ में जो कॉम्पिटिटर हैं, कॉम्पिटिटर की बात करें वो भी बड़ा मार्केट शेयर घटा रहे हैं धीरे धीरे कंपनी का, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हैं जिसकी वजह से गिरावट का रीजन है। दोस्तों अगर ट्राइडेंट के रिजल्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो एक साल पहले 1713 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1600, उसके बाद 1800 करोड़, उसके बाद 1700, अभी देखेंगे 1700, मतलब 1700 1700 इसी तरीके से चल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं 214 करोड़ का है, जो कि पिछले इन 2 क्वार्टर से कम है, और एक साल पहले वाले 226 उससे भी कम है। तो रिजल्ट्स तो कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन शेयर के अंदर गिरावट है, बस ये एक अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट 91 करोड़ का आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ट्राइडेंट के अंदर, उससे पहले 140 था, उससे पहले 133, उससे पहले 80 करोड़, और एक साल पहले 83 करोड़। तो परफॉर्मेंस में कोई जान यहाँ पर अभी फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रही है। आने वाले टाइम में कुछ अच्छा इस कंपनी के अंदर हो सकता है तो फोकस कर सकते हैं। बस बात एक यही है कि शेयर के अंदर गिरावट है, कुछ अच्छा देखने को मिलता है, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, कुछ और अच्छा अपडेट आता है तो शायद यहाँ पर आपका पैसा। दोस्तों अगली कंपनी होगी इन्फीबी एवेन्यूज। देखिए जब भी कभी हम पेमेंट करते हैं तो पेमेंट ये है देने वाला, ये है लेने वाला, और उसके जो बीच का काम है ये पेमेंट गेटवे करता है, ठीक है, वही इस कंपनी का काम है। तो बात करते हैं इस कंपनी के मार्केट लीडरशिप की, तो लीडर है किसके अंदर, याद रखिएगा, इंडियाज के अंदर डिजिटल पेमेंट सेक्टर के अंदर 8% का मार्केट शेयर इस कंपनी का है, ठीक है। बहुत बढ़िया कंपनी का काम है यहाँ पर है। और इस कंपनी की सबसे बड़ी खास बात जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, दुबई के अंदर अपने बिजनेस को लगातार बढ़ाती जा रही है। दुबई के अंदर अपने बिजनेस को लगातार कंपनी बढ़ा रही है, और दूसरी कंट्रीज के अंदर भी इसने पैर पसार दिए हैं। अब यहाँ पर जिस तरीके से कंपनी का काम चल रहा है, देखिए मार्केट के अंदर कंपटीशन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हाल फिलहाल की अगर बात करते हैं तो जो शेयर रुका हुआ उसके पीछे का कारण है राइट इशू। राइट इशू के अंदर शेयर का प्राइस नीचे एडजस्ट होता है, सस्ते दाम पे लोगों को शेयर मिलते हैं, फिर प्रेशर क्रिएट होता है। लेकिन हाँ सबसे अच्छी बात यह है कि मार्केट कैप 5,500 करोड़ का है, छोटा है, साथ में पीई रेशियो भी देख सकते हैं 21 रुपए का है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के देखेंगे तो सारी क्वालिटी इसके अंदर है, क्वालिटी सब कुछ है इसके अंदर भागने के लिए, लेकिन अभी शांत बैठे हुए हैं दोनों ही शेयर। क्वालिटी दोनों के अंदर है, ट्राइडेंट की बात करें, इन्फीबीम एवेन्यूज की बात करें, लेकिन बस समय आने के बाद ही। लेकिन जब तेजी बनती है, देखिए बहुत बड़े बड़े बेकार शेयर होते हैं जिनके अंदर जब तेजी बननी शुरू होती है तो आपसे रुकते नहीं है, लेकिन बेकार शेयर पे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। रिस्क अगर लेना भी है तो छोटे शेयर में अगर आप रिस्क ले रहे हैं, लेकिन मजबूत होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर आप देखेंगे। अब ऐसा नहीं कि आंख बंद करके ऐसे ही खरीद रहे हैं, कुछ भी चीज उसके अंदर नहीं देख रहे हैं। देखिए पैसा आपको 10,000 रुपया लगाना हो या 10 रुपया लगाना हो, डिटेल पूरी लीजिए, तब जाके बात बनती है। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर अगला शेयर होगा 1,000। यहाँ पर अगर देखें इन्फीबी एवेन्यूज के अंदर अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पर देखने को मिला है कि इन्फीबी एवेन्यूज का एक साल पहले रेवेन्यू कितना आता था, 1,017 करोड़, उसके बाद 1,070, 1,161 करोड़, उसके बाद 1,280 करोड़,
उसके बाद 1965 करोड़, ठीक है। तो जो 1000 की जो रेंज थी उसको तोड़ के अच्छा खासा 1965 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने दिखाया। जी, देखिए भागने का नहीं पता है, कब भागेगा नहीं भागेगा, आपके सामने रख दिया है। बहुत उल्टी-सीधी खबर भी आ जाती है बीच में, आप कहेंगे कि आपने बोला था खरीदने के लिए। देखिए मैं किसी शेयर को नहीं बोलता हूँ खरीदने के लिए, आपके सामने सारी डिटेल रख देता हूँ, आपका मन हो तो खरीदिए, नहीं तो अवॉइड कर दीजिए। 1 साल पहले देखेंगे 78 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 75-71 करोड़, उसके बाद 90 करोड़। कितना? 90 करोड़। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं नेट प्रॉफिट 68 करोड़ का। कितना? 68 करोड़। उससे पहले 58 करोड़ था, उससे पहले 55 करोड़, उससे पहले 64 करोड़, उससे पहले देखेंगे 47 करोड़। 47 से सीधा-सीधा 64 68 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ देखना यहाँ पर अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। सबसे कमाल की बात ये है कि ये डेट फ्री कंपनी है। 79 करोड़ का सिर्फ कर्ज है और 3855 करोड़ का रेवेन्यू इस कंपनी के पास है। और साथ ही यहाँ पर टोटल एसेट्स यहाँ पर देखते हैं तो देखिए बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो रिजर्व्स कितना है इस कंपनी का? 3855 करोड़ का, ठीक है। बोरोइंग 79 करोड़ की, तो ये क्लियर आपका हो जाना चाहिए। साथ में अगर यहाँ पर आप देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रमोटर की होल्डिंग कितना है? 27.28% और एफआई 7% थे, आज की डेट में 5.91% है। डीआईस कोई खास नहीं है, ठीक है। तो एफआई डीआईस जब इसके अंदर अच्छी तरह से एक्टिव होंगे तब यहाँ पर कुछ अच्छा चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अब देखते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर एफआई डीआईस एक्टिवेट होंगे तभी ये शेयर भागेगा। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि पब्लिक के अंदर ही बड़े-बड़े प्लेयर घुस जाते हैं और शेयर को भगाने में कामयाब हो जाते हैं। अब देखते हैं। देखिए रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, सारी चीज़ें आपको आराम से बैठकर देखना चाहिए। शेयर का भाव भी गिरा हुआ है, गिरने के कारण भी आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। अब देखना है कि आगे कब इस कंपनी के अंदर मूवमेंट होता है। धन्यवाद।